नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रंप साहब तो राष्ट्रपति चुने गए, बदलाव हो गया। पूरी दुनिया के अंदर ये हलचल थी कि अमेरिका में नया राष्ट्रपति कौन आ रहा है। अब सवा दो महीने बचे हैं। 20 जनवरी के आसपास शपथ ग्रहण विधि होगी और ट्रंप साहब 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के रूप में शपथ लेंगे। लेकिन अब सवा दो महीने बचते हैं बाइडेन साहब के। अब उनके ऊपर कोई दबाव तो है नहीं। मैंने पहले भी अपने कई प्रोग्राम्स में कहा है, कोई प्रेशर तो है नहीं उनके ऊपर। जब प्रेशर नहीं है उनके ऊपर तो अब वो क्या स्टेप लेंगे। अब वो नेतन्याहू का दबाव भी नहीं है, चुनाव जीतने का हारने का दबाव नहीं है। एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि उनकी रेपुटेशन बिल्कुल मिट्टी में मिल चुकी है। डेमोक्रेट्स की जो रेपुटेशन है मिट्टी में मिल चुकी है। जनता ने उनको आउटराइटली रिजेक्ट किया है, बड़ा रिजेक्ट किया। मैं आपको बताऊं, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा रिजेक्शन है। और जितनी स्विंग स्टेट्स हैं सारी की सारी ऑलमोस्ट ट्रंप के पास चली गई, जिसमें एरिजोना है, नवाडा है, विस्कॉन्सिन है, पेनिसिल्वेनिया है, मिशिगन है, नॉर्थ कैरोलिना है और नीचे जॉर्जिया है। ये सातों जो स्टेट्स थी सो कॉल्ड, जिसको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, ये सभी उसके पास चली गई, ट्रंप के पास। ऐसा क्या हुआ कि आप कुछ कर ही नहीं पाए। खैर, वो स्टोरी हमने लगातार कई अपने एपिसोड्स में लोगों तक पहुंचाई है, आप सब तक पहुंचाई है। लेकिन अब मेजर क्वेश्चन है कि बाइडेन अगले सवा दो महीने में क्या करेंगे। पार्टनर इन क्राइम तो हैं, आग में घी डाला है। अक्सर डेमोक्रेट देखा जाए तो युद्ध करने के लिए नहीं जाने जाते हैं, लेकिन इस डेमोक्रेट प्रेसिडेंट ने, बाइडेन ने दुनिया में आग भड़काई, बारूद के अंदर शोला दिखाया और हाथ में पूरी दुनिया में माचिस लेके घूमते रहे कि कहां आग लगाई जा सकती है। अगर उन्होंने ये बारूद की सप्लाई ना की होती तो अब तक यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो गया होता था। इजराइल की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि 1-1.5 साल तक अब तक सस्टेन कर जाता था, सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन इस दोनों जगह पे माचिस और मिट्टी का तेल लेके बाइडेन साहब घूमते रहे और पूरी दुनिया में आग लगाते रहे। चलिए, अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने हैं। जनता ने आपको आउटराइटली रिजेक्ट किया है। अब अगले 2 महीने में आप क्या करेंगे। या तो 2 महीने में आप लगातार यूक्रेन को बारूद की सप्लाई करते रहेंगे, एम्युनिशन की सप्लाई करते रहेंगे और जंग और भड़केगी। चलिए ठीक है, लेकिन ट्रंप का कहना है कि मैं आते ही 1 घंटे के अंदर मैं जंग रुकवा दूंगा, यानी कि मैं बारूद की सब सप्लाई बंद कर दूंगा। तो जेलेंस्की के चेहरे पर इस टाइम पसीने छलक रहे, क्योंकि अगर अमेरिका हथियारों की सप्लाई बंद करता है तो नेटो की सप्लाई बंद हो जाती है। नेटो की सप्लाई बंद होती है तो फिर यूक्रेन को घुटने टेकने में 5 दिन नहीं लगेंगे, 5 डेज, ओनली 5 डेज, नॉट मोर देन दैट। वैसे भी नॉर्थ कोरिया की सेनाएं आ चुकी है लड़ने के लिए, अब उनका आमना सामना है, अब उसकी पिक्चर भी आनी शुरू हो गई है। तो बाइडेन अब क्या करेंगे। क्या इस युद्ध को जारी रखेंगे और क्या ईरान इजराइल वाले युद्ध को, हिजबुल्लाह को, उसको जारी रखेंगे या उसको बंद करवाने की कोशिश करेंगे। और जो पीस की जो मीटिंग्स थी कतर में, जिसके लिए एंटनी ब्लिंकन और बाइडेन हमेशा कहते रहे कि हमारी कोशिश है कि युद्ध रोका जाए, मासूमों की मौत रुके, लेकिन बाइडेन तो एक तरह से मौत का सौदागर बन के आया इस दुनिया में। मुझे नहीं लगता कि इस सदी का अगर सबसे बड़ा कोई मौत का सौदागर है, उसमें नेतन्याहू तो है ही है, उसके अंदर बाइडेन भी है मौत का सौदागर। वो मौत का सौदागर इसलिए है कि उसने ये सारे बारूद सप्लाई किए, उसने सारे एम्युनिशन और हथियार सप्लाई किए और कहा कि आप लड़ो लड़ो लड़ो, मैं तुम्हें दूंगा हथियार। और उसकी अपना कांग्रेस से, यानी कि पार्लियामेंट से अप्रूवल भी लेता चला गया। खैर, अब तो होना था हो गया था। आज 2.5 साल यूक्रेन युद्ध को हो गए, 2.5 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, ऑलमोस्ट 1.25 साल अब इसराइल के वॉर को होने जा रहा है। तो आग तो लगी हुई है। अब या तो अगले 2 महीने में, अगले 4-5 दिन में फैसला हो जाएगा भाई, या तो वॉर बंद हो जाएगी। ये फैसला कर देंगे बारूद बंद करो तो वॉर बंद हो जाएगी पूरी की पूरी। या फिर अब बाइडेन कहेगा जाने से पहले 2 महीने बचे कि जितना और बारूद दे सकता हूं उतना मैं दे दूं, और मैं देखूंगा कि इसमें मैं रूस को बर्बाद कर दूं और यहां पे मैं हूती हिजबुल्लाह को भी बर्बाद कर दूं। तो वो 2 महीने की खुली छूट दे देगा नेतन्याहू को कि भाई जितना बर्बाद करना है कर ले, और ईरान को भी बर्बाद करना है तो उसको भी कर ले। और इस बीच में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने ही डिफेंस मिनिस्टर को अविश्वास के कारण, गैलेंट को
निकाल कर बाहर कर दिया, बाहर हकाल दिया, उसको ख़त्म कर दिया। अब क्या किया जाए साहब, ये तो हो गया। लेकिन बाइडेन अब क्या करेंगे अगले 2 महीने में, ये सबसे अहम सवाल है। जनता तो रिजेक्ट कर चुकी है, जनता उनकी युद्ध की नीतियों को भी रिजेक्ट कर चुकी है। उसके बावजूद अगर वो युद्ध को जारी रखते हैं तो फिर कातिलों की जो लिस्ट बनेगी उसके अंदर एक सबसे बड़े कातिल के नामों में के अंदर बाइडेन का भी नाम होगा, नेतन्याहू के साथ। इसे कोई भी ना भूले। शुक्रिया।